नमस्कार, मालानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान में राजवंश के बारे में। तो देखिएगा कि राजस्थान में राजवंश कौन कौन से राजवंश है, किसने कहाँ पर शासन किया है। राजवंश यानी कि राजस्थान का एकीकरण किया गया, उसमें राजवंशों का एकीकरण किया गया। तो देखिएगा कि कितने राजवंश है अपने यहाँ राजस्थान के अंदर। एक है केंद्र शासित प्रदेश यानी कमिश्नरी क्षेत्र, जो एक था जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। और 3 ठिकाने थे। ठिकाने कितने थे? 3 ठिकाने। एक था जिसका नाम था लावा, दूसरा था जिसका नाम था नीमराणा, और तीसरा ठिकाना जिसका नाम था कुशलगढ़। लावा है वो जयपुर राज्य के अंतर्गत आता था, जयपुर व टोंक राज्य के अंतर्गत। और नीमराणा है वो अलवर जिले के अंतर्गत आता था, अलवर राज्य के अंदर, तत्कालीन अलवर राज्य था। कुशलगढ़ है वो बांसवाड़ा के अंतर्गत आता था। जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा कुशलगढ़ है और छोटा है वो लावा। और जब जयपुर का एकीकरण किया गया था उसमें लावा का साथ में किया गया, और बांसवाड़ा का किया गया तो उसमें कुशलगढ़ का भी साथ में किया गया था। ये तो 3 हो गए ठिकाने, और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि कमिश्नरी क्षेत्र। अब है रियासतें। राजस्थान के अंदर कुल रियासतें थी 19। हम आज इन 19 रियासतों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी रियासत होगी वो रियासत है मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत, इस मेवाड़ का ही दूसरा नाम है उदयपुर। अंग्रेजों के टाइम में राजधानी मेवाड़ की उदयपुर कर दी थी अंग्रेजों ने, इसलिए इसको उदयपुर रियासत भी कहते हैं। सबसे प्राचीन रियासत है और सबसे प्राचीन राजवंश भी यही है, इसलिए हम कह सकते हैं राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। और इसकी जो स्थापना है वो 567 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पर जो शासन किया है वो गुइल या सिसोदिया शाखा ने किया है। गुइल या सिसोदिया शाखा ने यहाँ पर राज किया है, शासन किया है। तो देखिएगा कि मेवाड़ रियासत या उदयपुर रियासत जो कि संसार की सबसे प्राचीन रियासत है, और इस पर जो शासन किया है, शासक अपनी जो उपाधि लगाते थे वो रावण की लगाते थे प्रारंभ में, और बाद में लगाते थे महाराणा की। और यहाँ पर जो गुइल शाखा है या फिर बाद में इसका नाम पड़ा सिसोदिया, इसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। गुइल शाखा या फिर सिसोदिया शाखा ने इस पर राज किया है, और ये मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आती थी, जिसका नाम है उदयपुर रियासत। मेवाड़ रियासत कहो या उदयपुर रियासत कहो। गुइल शाखा ने और भी राज किया है, और भी शासन किया है, और भी रियासतों पर शासन किया है। उनका नाम अपन देखते हैं कि जैसे एक रियासत है ये नंबर 1, नंबर 2 रियासत है डूंगरपुर, और नंबर 3 है बांसवाड़ा रियासत, डूंगरपुर रियासत। और नंबर 4 है प्रतापगढ़ रियासत। देखिएगा दोस्तों कि डूंगरपुर रियासत है, इस डूंगरपुर रियासत और बांसवाड़ा रियासत, इन दोनों पर और ये प्रतापगढ़, इन तीनों पर जो शासन किया है, शासक है वो गुइल थे। जिन्होंने शासन किया है शाखा थी यही गुइल, जिन्होंने शासन किया है शाखा थी वो गुइल शाखा ने किया है, गुइल शाखा। और ये मेवाड़ रियासत, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन चारों रियासतों पर जो शासन किया है गुइल शाखा ने किया है। और डूंगरपुर पर और बांसवाड़ा ये पहले वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था। वागड़ क्षेत्र, वागड़ शब्द है जो गुजराती भाषा का शब्द है, वागड़ा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनके जो शासक थे वो अपने नाम के आगे लगाते थे, पहले रावण लगाते थे और बाद में महारावण की उपाधि धारण करते थे। और प्रतापगढ़ के भी महारावण की उपाधि धारण करते थे। और प्रतापगढ़ की स्थापना है
वो स्थापना महाराणा प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। ये महाराणा प्रताप नहीं है, ये महाराणा प्रताप थे और इन्होंने इसकी स्थापना की है। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनकी स्थापना महाराणा उदय सिंह जी हुए। उनकी मृत्यु के बाद में उनके दो पुत्रों के बारे में, दो पुत्रों ने विभाजित कर दिया था राज्य को, वागड़ क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया था। एक क्षेत्र डूंगरपुर और दूसरा क्षेत्र था बांसवाड़ा। इन दोनों में बांटने के बाद में एक राज्य जो डूंगरपुर, दूसरा राज्य बांसवाड़ा। अब हमने अध्ययन किया है मेवाड़ रियासत, उदयपुर रियासत। देखिएगा सबसे प्राचीन रियासत है, 567 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की गई है। गोयल या सिसोदिया शाखा ने शासन किया है और रावल या महारावल की उपाधि धारण करते थे। डूंगरपुर दूसरी रियासत है, तीसरी है बांसवाड़ा, चौथी है प्रतापगढ़। डूंगरपुर और बांसवाड़ा पर भी महारावल शासक ने राज किया है और प्रतापगढ़ है उन पर भी जो गोयल शाखा ने शासन किया है और यहाँ उपाधि लगाते थे वो महारावल की लगाते थे। और अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी रियासत के बारे में। देखिएगा 5वीं रियासत है जिसका नाम है मारवाड़ रियासत। मारवाड़, जिसका नाम जोधपुर रियासत भी 10 मई 1933 के अंदर इसका नाम पड़ा जोधपुर। और ये रियासत है मारवाड़। ये मारवाड़ रियासत है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत राजस्थान की है वो मारवाड़ रियासत है। और इस पर जो शासन किया है वो राठौड़ वंश ने शासन किया है। तो हम देखेंगे आगे एक और है जो बीकानेर रियासत, बीकानेर रियासत। और एक है 7 नंबर जो है किशनगढ़ रियासत। बीकानेर, किशनगढ़ और मारवाड़, मारवाड़ से ही शासक गए थे बीकानेर और किशनगढ़, यानी कि मारवाड़ के ही शासक थे जिन्होंने बीकानेर राज्य और किशनगढ़ राज्य को बचाया। इसलिए जो ये यहाँ पर जो शासनकर्ता होंगे कौन होंगे, वो राठौड़ होंगे। जो शाखा है, कौन सी शाखा है, राठौड़ शाखा। राठौड़ शाखा ने यहाँ इन तीनों रियासतों पर शासन किया है, राज किया है। और मारवाड़ है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत है। अब देखिएगा हम पढ़ते हैं 8वीं रियासत और 9 रियासत। 8वीं रियासत और 9 रियासत और 10 नंबर 10 एक रियासत है जिसका नाम है बूंदी, बूंदी रियासत। और कोटा रियासत और झालावाड़ रियासत। देखिएगा कि बूंदी रियासत, बूंदी से ही अलग हुई कोटा रियासत और कोटा से ही अलग अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए एक रियासत का निर्माण किया जिसका नाम है झालावाड़ रियासत। तो इन तीनों पर जो शासन किया है वो हाड़ाओं ने किया है। यहाँ तीनों हाड़ाओं ने यहाँ पर शासन किया है। और है बूंदी रियासत, कोटा रियासत और झालावाड़ रियासत। झालावाड़ रियासत है वो एक ऐसी रियासत है जो राजस्थान की नवीन रियासत है। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है क्योंकि अंग्रेजों ने इसका निर्माण किया था अपने स्वार्थ के लिए। और कोटा रियासत है जिसका विलय हुआ था, यानी कि जिसमें अंग्रेजों ने जो संधि हुई थी वो दूसरे नंबर पर संधि हुई थी। अब हम अगली रियासत के बारे में पढ़ते हैं, 11 नंबर की रियासत। हमने 10 रियासतें पढ़ ली है और हम आगे 11वीं रियासत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। देखिएगा नंबर 11 और नंबर 12 दो रियासतों के बारे में साथ में अध्ययन करेंगे। 11 नंबर जिसका नाम है भरतपुर रियासत, भरतपुर रियासत। और नंबर 12 जिसका नाम है अलवर रियासत। भरतपुर और अलवर रियासत, नहीं सॉरी अलवर नहीं, धौलपुर रियासत। अलवर पर नरुका वंश ने शासन किया है, धौलपुर रियासत।
भरतपुर और धौलपुर ये दो ऐसी रियासतें हैं जहां पर शासन किया है जाट राजाओं ने किया है। जहां ये आधिपत्य, जाटों का आधिपत्य क्षेत्र था, यहाँ जाट शासकों ने राज्य किया है। और जो गोत्र थी वो गोत्र है सिंह सिनवार गोत्र, और सूरजमल के द्वारा स्थापित है। और इसके जो संस्थापक है वो तो बदन सिंह है, लेकिन वास्तविक संस्थापक है वो सूरजमल माने गए हैं। भरतपुर और धौलपुर, और ये जाट आधिपत्य होने के कारण यहाँ जो रियासत है वो यहाँ शासन किया है वो जाट शासकों ने शासन किया है। अब हम नंबर 13 और नंबर 14 इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे देखिएगा कि नंबर 13 और नंबर 14 ये है जैसलमेर रियासत, और नंबर 14 है करौली रियासत। जैसलमेर और करौली, इन पर शासन किया है वो यादव ने किया है। किसने किया है? यादव वंश ने शासन किया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जैसलमेर रियासत के शासक थे वो अपने नाम के पीछे सिंह लगाते थे। क्या लगाते थे? सिंह। लेकिन करौली के शासक थे वो अपने नाम के पीछे पाल लगाते थे। क्यों लगाते थे? क्योंकि यादव वंश होने के कारण भगवान कृष्ण का वंश है यादव, और ये अपने भगवान कृष्ण को पूर्वज मानते थे। करौली के शासक थे, इनका एक मानना था, इनका एक तर्क था कि भगवान कृष्ण है वो हमारे रक्षक हैं, हमारे वंशज हैं, हमारे पूर्वज हैं, और वो गायों की रक्षा करते थे। और सिंह है वो गायों का भक्षण करता है, इसलिए हम नाम के पीछे सिंह न लगा करके हम नाम के पीछे पाल लगाते हैं। और जैसलमेर रियासत के थे वो सिंह लगाते थे, और जो करौली रियासत के थे वो अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे? पाल लगाते थे। और अंग्रेजों के साथ में संधि करने वाली पहली रियासत थी वो करौली, जिसने संधि की थी 1817 के अंदर। अंग्रेजों के साथ में संधि करने वाली पहली रियासत करौली थी। अब हम एक रियासत है जिसके बारे में पढ़ेंगे, 15 नंबर रियासत है, जो है अलवर रियासत। अलवर रियासत, इस अलवर रियासत पर शासन किया है वो नरूका वंश ने किया है। किसने किया है? नरूका वंश। ये नरूका वंश जयपुर के शासक, यानी कि जयपुर के शासक थे वो कस्वा वंश कहलाए, और उन्हीं के वंशजों ने यहाँ स्थापना की अलवर की, और उन्हीं के वंशज क्या कहलाए? नरूका वंश, यानी कि कस्वा वंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? अलवर रियासत। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली रियासत है जो हमारी है कस्वा वंश। कौन सी है? नंबर 16, जो जिसका नाम है आमेर रियासत या फिर जयपुर रियासत। आमेर या जयपुर रियासत। पहले आमेर नाम था, बाद में जयपुर पड़ गया। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है, जिसका नाम है आमेर या जयपुर रियासत। और यहाँ पर जो शासन किया है वो शासन किया है कस्वा राजपूत शासकों ने। और ये कस्वा भगवान राम के दो पुत्र हैं, राम के दो पुत्र हैं, लव और कुश। कुश के वंशज होने के कारण ये कहलाए कस्वा वंश, यानी कि अपने आप को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं, इसलिए ये कस्वा कहलाए। और इनकी जो जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे बड़ी रियासत है। अब हम आगे पढ़ेंगे नंबर 17, जो रियासत है जिसका नाम है सिरोही रियासत। सिरोही रियासत जिस पर शासन किया है देवड़ा राजपूतों ने। यहाँ पर जो शासन करता है वो देवड़ा राजपूत शासक थे, और ये अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत थी। अंतिम रियासत कब की थी संधि? 1823 में। 1823 में इसने अंतिम, यानी राजस्थान के अंदर सभी रियासतों ने संधि की। लास्ट में
1823 के अंदर सिरोही के शासक ने संधि की थी। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे एक राजस्थान की रियासत है, छोटी सी रियासत है, 2 रियासत शेष रही है। एक का नाम है शाहपुरा और एक है टोंक। देखिएगा, शाहपुरा रियासत और एक है 19 नंबर है जो टोंक रियासत। शाहपुरा रियासत है वो राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी। ये एक सिंपल रियासत थी, छोटी, ज़्यादा इसका महत्व नहीं है। ये एक छोटी सी शाहपुरा रियासत है, वो जो जनसंख्या की दृष्टि से देखो तो या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो तो छोटी सी रियासत थी, इसका इतना ही महत्व है। अब टोंक रियासत एक ऐसी रियासत है जो राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत, और इसके जो संस्थापक अमीर खां पिंडारी माने जाते हैं। संस्थापक कौन माने जाते हैं? अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी द्वारा स्थापित ये टोंक रियासत एक छोटी सी रियासत थी जो राजस्थान के अंदर एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। और शाहपुरा है ये राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है, और टोंक है वो राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हमने रियासतों के बारे में अध्ययन किया है। और अगर आपको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।